नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट विज्ञान को लेकर। जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा है हमने मात्र 21 दिन में सीटेट पास। दोस्तों, विज्ञान के लिए हम इस वीडियो में सटीक प्लान बताने वाले हैं। बहुत बच्चे जो हैं वो पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उनको यही पता नहीं होता कि विज्ञान में सीटेट में हमें पढ़ना क्या है, और वो दोस्तों ऐसे ही पेपर दे आती है और बाद में असफलता हाथ लगती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम सीटेट के अंदर 120 प्लस का स्कोर करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी कि विज्ञान के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मेरे साथ में आप स्क्रीनशॉट को लेते हुए चलना। जैसे ही मैं बोलूँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, देखो सबसे जो पहला चैप्टर है आपका, वो आपका पहला चैप्टर आपका ये है, देखो सामने दे रखा है। यानी पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है आपका विज्ञान का मूल आधार। क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखो विज्ञान का मूल आधार, ये आपका क्या है? पहला चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस चैप्टर के अंतर्गत ये आपको पढ़ना है कि विज्ञान क्या है, यानी साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन कॉमा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मापन, प्रयोगशाला सुरक्षा और ऊर्जा के स्रोत। ये जो पॉइंट हैं आपके, ये पॉइंट हैं वो है विज्ञान के मूल आधार, विज्ञान का मूल आधार। तो इस चैप्टर से आपको ये सारे पॉइंट इतने अच्छे से पढ़ने हैं। दोस्तों, ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विज्ञान का पेपर जो है वो सीटेट में अच्छा खासा आता है। जब आप डीप लेवल पे तैयारी करोगे, अच्छी तैयारी करोगे, तभी अच्छा स्कोर बन पाएगा। तभी दोस्त आपके साइंस में 25 से 30 के बीच में मार्क्स आएंगे। अगर आप सही रणनीति नहीं अपनाओगे, अच्छी प्लानिंग नहीं करोगे और डीप लेवल पे तैयारी नहीं करोगे, तो दोस्तों सीटेट में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैथ साइंस से सीटेट को क्वालिफाई करना। आप जानते हो सीटेट का जो मैथ साइंस का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो आपको बता दूं मैं, 12 से 20% मात्र रहता है। कारण क्या है? कारण यही है, नए नए बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, और वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जब जाओगे आप एग्जाम में बैठोगे, तो भाई असफलता तो हाथ लगेगी ही। ठीक है, असफलता का मुंह देखना ना पड़े आपको, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, संघर्ष आपको लगातार करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन क्रियाएं, यानी लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। एक तो पढ़ना होगा, देखो जीवित और निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, सजीव चीज़ें क्या हैं और निर्जीव चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट देखो पौधों और जानवरों में पोषण। ठीक है, पौधों और जानवरों में पोषण बहुत अच्छा टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है, आराम से यहाँ से आप बन जाएगा, पढ़ लोगे। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप डीप लेवल पे जाके पढ़िएगा। मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ लीजिए। श्वसन टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद देखिए परिसंचरण तंत्र को पढ़ना है। नेक्स्ट है उत्सर्जन, यानी किडनी का कार्य। ये जो इतने टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने होंगे। जीवन क्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस के अंदर इतने टॉपिक अगर आप क्लियर कर लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2 नंबर तो आपके इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो विज्ञान में कोई सा भी सब्जेक्ट हो सीटेट के अंदर, 15 नंबर तो आपका कंटेंट से आता है और 15 नंबर का आता है दोस्तों पेडागोजी। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट वैसा आप अगर ये तैयारी नहीं करोगे दोस्तों, तो देखो सीटेट में साइंस वर्ग में क्या होता है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट तैयार करके नहीं जाओगे, तो जो पेडागोजी है दोस्तों, पेडागोजी की जो शब्दावली है ना, वो शब्दावली थोड़ी सी कठिन लेवल की है। तो समझो कॉन्सेप्ट जब आप तैयार नहीं करोगे और पेडागोजी जब शब्दावली उसकी कठिन आ गई, वो आपसे हिलेगी नहीं, तो आपके साइंस में कितने मार्क्स आएंगे? 10 से 12 मार्क्स आएंगे। और 10 से 12 मार्क्स जैसे ही आएंगे, और मैथ में भी यही हाल होगा आपका, 10 से 15 के बीच में आएंगे, तो सीटेट में फिर क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ अभी दोस्तों, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आपके पास पूरा समय है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको
कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉपी और कलम को लेके बैठिए, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक आप देखना। तीसरा जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, 21 दिन का ये प्लान है। देखो 21 दिन का मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। 21 दिन आप साइंस पे, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो देखो मैथ तो आपसे हिलेगा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आप बना पाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। तो आप बायो के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस साइंस को अच्छे से कवर कर लीजिए। यहाँ पे कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। 20 से 22 अगर आपके विज्ञान में आ गए तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये टॉपिक का नाम है, देखिए जो तीसरा दिन है आपका तीसरा दिन पढ़ोगे वो है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो एक तो आपको यहाँ पे तंत्र का तंत्र पढ़ना होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़नी होगी, यानी अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना होगा, हार्मोन्स। नेक्स्ट है पौधे के हार्मोन यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको पढ़ना होगा। प्रजनन, प्रजनन मतलब पौधे और मनुष्यों में पढ़ना होगा। जीवन काल और जनसंख्या, ये क्या है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है और बायोलॉजी वालों को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आती है। बायोलॉजी वालों को ये चीज़ तो बहुत अच्छी से आती है, रटी हुई होगी, ठीक है। मैथ वालों को थोड़ी समस्या होगी, लेकिन बायो वालों की ये चीज़ और जो ऊपर वाला टॉपिक था ये दोनों बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। बायो वालों के पास यही प्लस पॉइंट है। अब जो अगला जो टॉपिक है चौथा दिन, ठीक है, मैं तो ये प्लान 11 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास अभी समय बहुत है तो 21 दिन में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। देखो दिन चौथा यानी टॉपिक का नाम है पदार्थ और सामग्री। पदार्थ और सामग्री में क्या क्या आपको पढ़ना है, देखो दिन चौथा लग गया, इसमें पढ़ना है आपको पदार्थ की अवस्थाएं यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद है पदार्थ के गुण। नेक्स्ट है पृथक्करण की जो तकनीक है, ठीक है, पृथक्करण की कई तकनीकें हैं, उनको सबको देखना है, ठीक। नेक्स्ट है मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो ये जो टॉपिक है ये दोस्तों केमिस्ट्री का है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप अच्छे से 1-2 बार देख लोगे तो टॉपिक आपसे खुद से बन जाएगा, कोई भी टफ कठिन ये वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए 5वां दिन, तो 5वां टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, 5वां टॉपिक है वो है गति, बल और ऊर्जा। गति और बल और ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। एक टॉपिक आपको तैयार करना है गति और प्रकार, यानी गति, गति के प्रकार, गति की समीकरण वगैरह सारे देखने हैं। नेक्स्ट है बल और प्रभाव, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा, इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है सरल यंत्र, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये चारों पॉइंट इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखिए जो अगला आपका छठा दिन आ रहा है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप मत छोड़िएगा, इसको बिल्कुल डीप लेवल पे जाके पढ़िएगा। देखो ये क्या है, ये प्रकाश, ध्वनि और विद्युत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो प्रकाश का क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, छाया, यानी पूरा ही लाइट यूनिट आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अब लाइट यूनिट ऐसे तो कहोगे कि सर बहुत बड़ी यूनिट है, ये तो लाइट यूनिट करीब 8 से 10 दिन में कवर होगी, ठीक है। तो देखो आप बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कोई कठिन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है ध्वनि, निर्माण, प्रसार, गुण, ये चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट है विद्युत धारा, सर्किट, चालक, अचालक, सुरक्षा, ये चीज़ें पढ़नी हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, प्रकाश एवं ध्वनि के अंतर्गत, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों आपको इसी में समाहित कर दी हैं, ये चीज़ें आप देख लेना, डीप लेवल पे थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा पेपर आता है मैथ साइंस का। ये प्राइमरी का पेपर नहीं है दोस्तों, ये जूनियर का पेपर है और रिजल्ट मैंने आपको बता दिया 12 से 20% रहता है, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो अगला जो चैप्टर है आपका वो है ऊष्मा और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो तापमान और ऊष्मा में अंतर अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़िए। प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, वायु, वन, और संरक्षण और प्रदूषण, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कीजिए। यहाँ से भी आपको 1 से 2 नंबर देखने को 100% मिलेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने शायद पिछले वाले टॉपिक पे स्क्रीनशॉट नहीं दिया था, तो इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जिससे कि बार बार चीज़ों को आपको नहीं देखना पड़े। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट करिए और फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए।
पढ़ाई तो दोस्तों करनी पड़ेगी, ठीक है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा आपको, तभी दोस्तों अच्छे से पेपर आपका हो पाएगा। अब देखो 8वां दिन क्या करना है, देखो पर्यावरण और परिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पढ़ना है आपको, खाद्य श्रृंखला और जाल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता और नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय समस्याएं। दोस्तों बायोलॉजी का टॉपिक है, बहुत हल्का सा टॉपिक है, आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। एक दो बार चीज़ें ऐसे ही ऊपर ऊपर से अगर देख लोगे ना नज़र से तो भी आपका काम हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत मस्त वाला है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा है तो ये चीज़ें उसकी क्लियर होंगी ही। तो इससे ऊपर वाला भी कोई कठिन नहीं है, 7वां दिन वाला वो भी सही है। अब देखिए थोड़ा सा ये 8 दिन हो गए, अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो पेडागोजी में क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सीटेट विज्ञान पेडागोजी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक, वो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। जो देखो पहला टॉपिक है वो है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य यहाँ से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न पूछा गया है। मैं लगभग 8 से 10 साल तक के PYQ यानी प्रीवियस ईयर की जो बुकलेटें हैं उनसे पूरी समीक्षा करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, समस्या समाधान क्षमता, ये टॉपिक जो है वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो इनको 1-2 बार देखिएगा, आप आराम से बना लोगे क्वेश्चन, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब देखो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो टॉपिक कौन सा है, यहाँ पे समझो। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो हैं विज्ञान शिक्षण की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस, ठीक है। तो कौन कौन से देखो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि यानी डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट है क्रियात्मक विधि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। दोस्तों इनमें से मैं आपको बता दूं कौन सी विधि किस कक्षा के लिए उपयुक्त है, इस पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपर में घुमा फिरा के प्रश्न पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो मेथड हैं ये मेथड आप पढ़ लो अच्छे से। दोस्तों 1 से 2 दिन में ये सारे मेथड पढ़ लोगे आप, और रियल में आपने पढ़ाई की ही है, ठीक है, प्रशिक्षण तो आपने लिया ही है। तो प्रशिक्षण लिया है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बस एक बार आपको रिवाइज कर लेने हैं। चलिए जो अगला टॉपिक है इसको समझो। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखो टॉपिक बहुत बेहतरीन है। टॉपिक का नाम है विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री, ठीक, विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री यानी टीचिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। जैसे मैं बात करूं चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, चित्र हो गया, प्रयोगशाला उपकरण हो गए, ऑडियो विजुअल सामग्री हो गई। नेक्स्ट है ICT, इसके बाद स्मार्ट क्लास और डिजिटल टूल्स, कम लागत सामग्री, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। कुल मिला के विज्ञान शिक्षण में सामग्री, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये बताओ आखिर जो हम मैथ साइंस का जो पेपर देने जा रहे हैं इसको हम निकाले कैसे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैथ साइंस का पेपर जो है वो तुक्का में आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, तुक्का में नहीं निकलेगा दोस्तों। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं है, मैथ साइंस से निकालना सीटेट अपने आप में समझो बहुत बड़ी बात है। तुक्का में निकल जाए तो निकल जाए, ये तुक्के वाले चक्कर में रहना नहीं है आपको, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो पहली बार में आपका निकल जाएगा सीटेट, कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। देखो विज्ञान में प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला का महत्व, प्रयोगशाला के नियम, सुरक्षा उपाय, शिक्षक की भूमिका और छात्र की भूमिका, ये सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। किसके अंतर्गत, विज्ञान में प्रयोगशाला। तो यहाँ से भी 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों साइंस में जो सबसे अधिक टॉपिक पूछा जाता है वो देखिए कौन सा है, वो है विज्ञान में मूल्यांकन। ये दोस्तों टॉपिक जो है वो सीटेट का फेवरेट है विज्ञान के लिए। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, जैसे CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि CDP में भी पढ़ोगे
और इसमें भी पढ़ोगे, कॉमन है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव, ठीक है, असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव बहुत अच्छा है, रचनात्मक मूल्यांकन है। यही क्वेश्चन आपको सीडीपी में भी मिलेगा और विज्ञान में भी मिलेगा। इसके बाद इसके देखिए प्रश्नों के प्रकार जो होंगे, एमसीक्यूज, ओरल और प्रैक्टिकल, और इसके बाद है निदानात्मक मूल्यांकन। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है और शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स ले रखा है तो दोस्तों आपके ये जो टॉपिक है ये पहले से ही लगभग कवर होंगे, बस आपको एक दो बार रिवाइज करना है अच्छे से। चलिए इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है देखो, विज्ञान में पाठ योजना। तो विज्ञान में पाठ योजना यानी पाठ योजना के चरण, उद्देश्य लेखन, परिचय यानी इंट्रोडक्शन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन। विज्ञान में पाठ योजना ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। इस समय जो हमारे यहाँ सिलेबस जो चल रहा है वो सीडीपी चल रहा है और सीडीपी बहुत जल्द हम आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं, तो वाईपी एजुकेशन ट्री चैनल से आप जुड़ जाइए। देखो विज्ञान में बालक की कठिनाइयाँ, तो विज्ञान में बालक की कठिनाइयाँ, इसको 100% आपको टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 से 3 नंबर भी इस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे अवधारणात्मक कठिनाइयाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, अमूर्त विषयों की समस्या, प्रयोग की कमी और गणितीय डर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण। तो ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कमजोर छात्रों के लिए उपाय, पुनः शिक्षण, सरल प्रयोग और व्यक्तिगत ध्यान, इन महत्वपूर्ण पॉइंट को आप देखिएगा। यहाँ से भी 1 से 2 नंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान में रुचि और जिज्ञासा का विकास। देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, विज्ञान में रुचि और जिज्ञासा का विकास, ठीक है। जिज्ञासा आधारित शिक्षण, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, दैनिक जीवन से जोड़ना और गतिविधि आधारित शिक्षण, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, 1 से 2 मार्क्स, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा ही, लेकिन संघर्ष का जो फल है वो आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। आप सोचो ऐसे तुक्का में मैथ साइंस से अगर आप सीटेट निकाल लो तो दोस्तों 1 बार नहीं 5 बार बैठ जाना आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है। आप पसीना बहाइए, ठीक है। ये मत सोचना कि सर चेतावनी दे रहे हैं, मैं चेतावनी नहीं दे रहा, ठीक है। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप डीप लेवल पे इसकी तैयारी कीजिए अच्छे से। 21 दिन तक आप लगातार तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप देखो बायो के स्टूडेंट हैं तो मैथ तो आपसे बनेगा नहीं, मैंने पहले भी कह दिया, मैथ हो सकता है आपसे ना बने, आपको छोड़ना पड़े, तो इसके लिए विज्ञान को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनका मैथ तो भाई सॉलिड होता है, वो तो 30 में से 22-25 नंबर तक मैथ में ले आएंगे और विज्ञान में भी ले आएंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री उनके पास होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बायो वालों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है विज्ञान और दैनिक जीवन, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया शायद, पर्यावरण से संबंध है, समाज से संबंध है, जीवन उपयोगी विज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब देखो मैं आपको वो टॉपिक टॉप 5 टॉपिक वो बता रहा हूँ जो सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो इन टॉपिकों को आप देख लीजिएगा। देखिए ये कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने पहले भी आपको बता रखा है। देखो शिक्षण विधियाँ आपको अच्छे से पढ़नी है, CCE मूल्यांकन आपको अच्छे से पढ़ना है, और वही टीचिंग एड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बालक की कठिनाइयाँ इस टॉपिक को, और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यही मैंने इसमें बताया है। शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, और आपका टीचिंग एड्स हो गया, और आपका बालक की कठिनाइयाँ हो गई, और शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य हो गए, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को 1 से 2 बार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आप कॉपी में बनाओ, आप अच्छे से लिखो इनको टॉपिक को, और एक एक टॉपिक को आप डीपली पढ़ते हुए चले जाओ। अभी आपके पास दोस्तों समय है, ठीक है।
आराम से आप सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद मैं एक वीडियो आपको ऐसी लेके आऊँगा जो 5 सब्जेक्ट की होगी दोस्तों, और कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत बनानी है, जिससे कि मैथ साइंस वालों के लिए सीटेट को पास करना बहुत आसान हो जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वो वीडियो आप तक बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।